जहां एक और मीन राशि वाले शनि की साढ़े साती को लेकर घबराए बैठे हैं, वहीं उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि एक ग्रह ऐसा भी है जो उनके जीवन में बड़ी राहत की हवा लेकर आने वाला है। शनि की साढ़े साती की बात तो दूर, पिछले 1.5 साल से एक प्लेनेट ने आपकी परीक्षा कुछ ज्यादा ही सख्ती से ली है। मानसिक थकावट, भावनात्मक दबाव और जीवन की दिशा को लेकर उलझनें लगातार बनी रहीं। लेकिन अब वक्त है सारी परतें खोलने का और समझने का कि असली कहानी क्या है। आज की इस वीडियो को हमने 4 हिस्सों में बांटा है ताकि आप हर पहलू को साफ साफ समझ सकें। सबसे पहले जानेंगे उस ग्रह के गोचर का असल प्रभाव जो आपके जीवन की दिशा बदलने जा रहा है। फिर बात करेंगे इस ट्रांजिट को एक अवसर में कैसे बदला जा सकता है और किन उपायों से आप इस बदलाव का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है डर को पीछे छोड़कर ग्रहों की चाल को समझदारी से अपने पक्ष में मोड़ने का। कुछ मीन राशि वाले इन दिनों करियर को लेकर नए विचारों में खोए हो सकते हैं। शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं। अगर आपकी सोच मौजूदा करियर अपॉर्चुनिटीज से मेल खा रही है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड ने आपके लिए खास योजना बनाई है और आप एक बड़ी उड़ान भरने वाले हैं। तीसरे बिंदु पर हम बात करेंगे उस अहम गलती की जो इस ग्रह गोचर के दौरान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह ट्रांजिट बेहद निर्णायक है और यहां हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। यह वो समय है जब सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है। आगे बढ़ते हुए चौथे और अंतिम हिस्से में जानेंगे कि इस ग्रह परिवर्तन को अपने पक्ष में करने के लिए कौन से उपाय सबसे असरदार होंगे, ताकि जो भी नकारात्मकता है उसका प्रभाव न्यूनतम हो और आप इस अवसर को पूरी तरह भुना सकें। और अब आते हैं उस पल पर जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जी हां, पूरे 18 साल बाद राहु, जो 1.5 साल पहले आपकी राशि में प्रवेश कर गए थे, अब वहां से विदा लेने वाले हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि राहु का जो तूफान आपकी जिंदगी में उठा था, अब वह थम चुका है। राहु का तांडव समाप्त। ये शब्द मीन राशि के लिए आज पहले से कहीं ज्यादा सार्थक महसूस होते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर वजह क्या थी इस उलझन की? जब राहु चंद्र राशि पर आता है तो उसका असर सिर्फ बाहर नहीं, भीतर तक महसूस होता है, चाहे आप उसे पहचाने या नहीं। राहु का प्रभाव सबसे पहले हमारी सोच पर वार करता है। इंसान का मन भ्रमित होने लगता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और कई बार खुद पर ही सवाल उठने लगते हैं। चरित्र पर संदेह की छाया मंडराने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक हमारी छवि पर दाग लगाने की कोशिश कर रहा हो। सोच धीरे धीरे नकारात्मकता की ओर खींचने लगती है और यही वह समय होता है जब गलत संगत, गलत फैसले और अनचाही आदतें जिंदगी में घुसपैठ करने लगती है। राहु की चाल ने पिछले 1.5 सालों में मीन राशि वालों को लगातार सोचने पर मजबूर किया, पर सोचते सोचते निर्णय की शक्ति खो दी। जहां कुछ करना था वहां सुस्ती छा गई, जहां ऊर्जा लगानी थी वहां वह बस बातें बनाने, घूमने या खाली सोचने में खर्च हो गई। राहु ने जैसे आपकी ऊर्जा को एक भटकाव में डाल दिया। न कोई ठोस कदम, न कोई ठोस दिशा। यही उसकी असली चाल थी, आपको व्यस्त रखकर निष्क्रिय बनाना। अगर बात करें सेहत की, तो मीन राशि के जातकों ने पिछले 1.5 साल में किसी न किसी रूप में जरूर कोई स्वास्थ्य समस्या झेली होगी, चाहे वह हल्की सी बेचैनी हो या कोई गंभीर शारीरिक चुनौती। अगर आपकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशाएं अनुकूल रही हों तो हो सकता है आप उस असर से काफी हद तक बच गए हों, लेकिन राहु के आपकी राशि में आने से जो मानसिक और भावनात्मक उलझनें बनी, उन्होंने आपको किसी न किसी स्तर पर जरूर झकझोरा है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि किसी लालच या आकर्षक अवसर के पीछे भागते हुए आपने ऐसे फैसले लिए जो बाद में भारी पड़ गए। या तो नुकसान हुआ या पछतावा। इस दौरान राहु ने आपकी सोच पर पर्दा डाला, जिससे आप खुद को लेकर ही असमंजस में आ गए। मीन राशि पर राहु का असर सिर्फ आप पर नहीं, बल्कि आपके रिश्तों, धन और मां के स्वास्थ्य तक पर दिखाई दिया होगा। कई लोगों को तो लगने लगा होगा कि उनके करीबी रिश्ते दरक रहे हैं या टूट रहे हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के। और जब राहु चंद्र राशि पर असर डालता है
तो एंजाइटी, घबराहट और एक अजीब सा अनजाना डर हर वक्त साथ बना रहता है, जैसे कोई अनकही बेचैनी मन के कोने में बैठी हो। प्रिय जातकों, मैं जो कह रहा हूं वो तो सिर्फ सतह की बात है। असल में जो बीता है वह तो आपने ही महसूस किया है, हर उस रात में जब नींद भी राहु की तरह चुपचाप आपसे दूर चली जाती थी। हकीकत तो आप ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि राहु जब चंद्र राशि को जकड़ता है तो उसका असर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर तक महसूस होता है। दिल से लेकर दिमाग तक हर कोना जैसे बोझिल हो जाता है। यह ग्रह इंसान के भीतर ऐसी हलचल पैदा करता है कि आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और कई बार ऐसा लगता है मानो जमीन खिसक रही हो। पिछले 1.5 साल में आपको भी शायद ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको गलत सलाह दी या फिर ऐसे फैसलों की ओर धकेला जो बाद में भारी साबित हुए। चाहे वो कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट रहा हो, कोई असफल बिजनेस आइडिया या फिर वक्त और पैसा दोनों की बर्बादी। हो सकता है आपने पूरी नीयत से कुछ शुरू किया हो, लेकिन राहु की चाल ने सब उलझा दिया और आप तय ही नहीं कर पाए कि सही क्या है और गलत क्या। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपका भरोसा तोड़ते हैं और आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां खुद पर ही शक होने लगता है। प्रिय मीन राशि वालों, राहु का यही खेल है। वो भ्रम की चादर ओढ़ाकर सब कुछ धुंधला कर देता है ताकि आप खुद अपनी राह से भटक जाएं। कई मीन राशि वाले आज भी हैरान हैं कि आखिर इन 1.5 सालों में उनके साथ हुआ क्या। जैसे सब कुछ धुंध की परत में बीत गया हो, समझ ही नहीं आया कि किन हालातों ने जीवन की दिशा ही मोड़ दी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस अवधि में भावनात्मक, मानसिक या वित्तीय उथल पुथल झेली है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी बात साझा करें, क्योंकि ये अनुभव अकेले आपके नहीं हैं। और आज की वीडियो इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इसका केंद्र बिंदु वही क्षण है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 18 मई को राहु आपकी राशि से विदा ले रहा है। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक बड़ी मानसिक राहत है। और दिलचस्प बात यह है कि जितना डर शनि की 7.5 को लेकर फैलाया जाता है, उससे कहीं ज्यादा हल्कापन आपको राहु के इस प्रस्थान से महसूस होगा। यह बदलाव शनि के भय से कहीं ज्यादा सुकून देने वाला है। और चूंकि मीन राशि से जुड़ा डाटा बहुत बड़ा है और हर जातक की स्थिति अलग, फिर भी यह ट्रांजिशन लगभग सभी के लिए एक नई सुबह जैसा साबित हो सकता है। एक ऐसा अवसर जहां आप फिर से अपनी ऊर्जा, सोच और दिशा को स्थिर कर सकते हैं। मीन राशि वालों, बीते 3 महीनों में जो कुछ आपने जिया है वो सिर्फ घटनाएं नहीं थीं, वो असल में ग्रहों की एक सघन परीक्षा थी, जिसमें हर जातक ने अलग अलग ढंग से अपने हिस्से के उतार चढ़ाव महसूस किए। चाहे वो मानसिक तनाव रहा हो, रिश्तों में उलझन या फिर अचानक आई आर्थिक चुनौती, हर किसी ने किसी न किसी रूप में इस खगोलीय उथल पुथल को महसूस किया है। पिशाच योग, पंचग्रह योग और अन्य नकारात्मक ग्रह संयोजन जिस तरह से आपकी राशि पर सक्रिय थे, उन्होंने जीवन में स्थिरता को जैसे छू भी नहीं लेने दिया। अगर आपने भी इस दौर में कोई असामान्य अनुभव किया है, तनाव, असहजता या परिस्थितियों पर से पकड़ छूटने जैसी भावना, तो अपनी बात हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि यह अकेली नहीं, सामूहिक अनुभूति रही है। बीते 2.5 से 3 महीने कुछ लोगों के लिए जैसे मानसिक ज्वालामुखी की तरह थे, हर वक्त कुछ फूटने को तैयार और आप खुद को संभालने में लगे रहे। लेकिन अब राहु का यह लंबा और भारी ट्रांजिट अपनी समाप्ति की ओर है और ग्रहों की चाल धीरे धीरे फिर से संतुलन की ओर लौट रही है, जिसका अर्थ है अब राहत की पहली किरण आप तक पहुंचने ही वाली है। अब राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है और मीन राशि वालों, यही वो मोड़ है जहां हमें अपनी दृष्टि को थोड़ा और गहराई से केंद्रित करना होगा। कुंभ आपकी राशि से 12वां भाव है, जो दर्शाता है विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की ट्रैवलिंग, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, अस्पताल, अनावश्यक खर्चे और कई बार ऐसे नुकसान जो छुपे होते हैं लेकिन असर गहरा छोड़ते हैं। अब चूंकि राहु जैसे रहस्यमय और अप्रत्याशित ग्रह का गोचर इस भाव में हो रहा है, इसका मतलब ये भी निकाला जाता है कि जब कोई अशुभ ग्रह अशुभ भाव में आए तो उसका प्रभाव उल्टा होकर लाभकारी भी बन सकता है। यानी राहु इस स्थान में
अपना मायावी खेल खेलते हुए आपके जीवन में छुपे हुए अवसरों के द्वार भी खोल सकता है, जैसे विदेश से जुड़ा कोई काम, रिसर्च, स्पिरिचुअल ट्रैवल या अप्रत्याशित आर्थिक लाभ। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आंख मूंद कर हर दिशा में दौड़ लगाई जाए। राहु का स्वभाव भ्रम पैदा करने वाला है और ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी हो जाता है। यह गोचर आपके लिए एक तरफ जहां नई संभावनाओं का दरवाजा खोल सकता है, वहीं दूसरी ओर अगर सावधानी न बरती जाए तो वह उलझनों में भी घेर सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद अहम चरण की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस राहु महाचक्र के पीछे की असली चाल और उसका आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला गूढ़ असर। अब जब राहु का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है, तो यह समझना जरूरी है कि यह स्थान ज्योतिषीय दृष्टि से कोई बहुत सौम्य या सहज नहीं माना जाता। यह भाव जुड़ा है स्वास्थ्य संबंधी उलझनों, अनावश्यक खर्चों, मानसिक बेचैनी और कभी-कभी अप्रत्याशित नुकसान से। लेकिन राहु का स्वभाव केवल नुकसान करना नहीं, बल्कि अंदर की परतों को खोलकर हमारी सोच को एक अलग दिशा देना भी होता है। इस गोचर के दौरान सबसे गहरा असर आपकी मानसिक स्थिति और नींद पर पड़ेगा। हो सकता है कि आपको रात में असामान्य और कभी-कभी डरावने स्वप्न आने लगे और इन सपनों में छिपे संकेतों का संबंध आपके जागते जीवन की कुछ घटनाओं से जुड़ता महसूस हो। जैसे किसी डरावने सपने के बाद कुछ ऐसा घट जाए जो आपको तनाव में डाल दे, या किसी रहस्यमय दृश्य के बाद कोई अच्छी खबर सामने आ जाए। राहु इस समय आपकी सोच को पहले से कहीं ज्यादा पैनी और गहरी बना देगा। आप छोटी छोटी बातों में भी बड़े मायने ढूंढने लगेंगे और कई बार यह गहराई उलझन का कारण बन सकती है। इसलिए इस ट्रांजिशन को केवल एक नकारात्मक दौर न माने। यह एक ऐसा अध्याय है जो आपको खुद की मानसिक शक्ति और जागरूकता से परिचित करवा सकता है, बशर्ते आप अपने भीतर चल रही हलचलों को समझने का धैर्य रखें। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, जब राहु 12वें भाव में प्रवेश करता है तो यह केवल कोई सामान्य गोचर नहीं होता। यह आपके भीतर छुपी हुई गहराइयों को जगाने का माध्यम बनता है। इस समय आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति तेज हो सकती है, यानी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ घटनाओं का आभास पहले से करने लगे, जैसे कोई चेतावनी या पूर्व संकेत, कभी किसी सपने के जरिए तो कभी किसी बुजुर्ग या जीवन के अनुभवी व्यक्ति की कही बातों में छिपे इशारों के रूप में। राहु का यह रूप कभी किसी बुजुर्ग महिला या वृद्ध के शब्दों में, किसी अनजाने चेहरे में या अचानक मिले व्यक्ति के संवाद में सामने आ सकता है, और ये संकेत अक्सर आपको किसी बड़े बदलाव से पहले आगाह करने का प्रयास होंगे। लेकिन इसी राहु की दूसरी परत है भ्रम, जो आपको ऐसा भी महसूस करा सकती है कि जो दिख रहा है वही सच है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। ऐसे में सतर्क रहना जरूरी होगा, ताकि आप अपनी ऊर्जा, समय या धन को किसी गलत दिशा में न बहा दें। किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा न करें जो केवल शब्दों में मीठा हो लेकिन कर्मों में खोखला। इस दौर को अपने आत्मनिरीक्षण और आंतरिक जागरूकता की यात्रा का हिस्सा बनाइए, जहां राहु आपकी छुपी शक्तियों से आपको परिचित कराए, लेकिन आपको अपने विवेक की मशाल जलाए रखनी होगी, ताकि आप राहु की रहस्यमय धुंध में भी सही रास्ता पहचान सकें। इस बात को खास ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि राहु का प्रभाव खासकर आपके करियर और विदेश से जुड़े मामलों पर गहरा पड़ने वाला है। विदेशी अवसरों के द्वार खुलने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर उन जातकों के लिए जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं या वहां बसने की सोच रहे हैं। पिछले 1.5 साल में जो चुनौतियां आपने विदेश में काम, धन या कारोबार को लेकर झेली हैं, अब उनमें स्थिरता आने लग सकती है। विदेश से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स या अवसर आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्चों में भी इजाफा होगा। राहु का गोचर 12वें भाव में होने के कारण आर्थिक रूप से अधिक व्यय की स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में एनजीओ, बैंकिंग, रिसर्च और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए यह अवधि विशेष रूप से फलदायक साबित हो सकती है। तो जहां विदेश के अवसर आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे, वहीं आपको अपने संसाधनों के प्रबंधन में भी सतर्क रहना होगा, ताकि खर्चों का बोझ आपके प्रगति के रास्ते में बाधा न बने। आईटी, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिसर्च या
अस्पताल से जुड़े कार्यों में इस ग्रह गोचर का शुभ प्रभाव साफ नजर आएगा, लेकिन इसी के साथ आपको ऑफिशियल दस्तावेजों और कानूनी कागजातों में बेहद सावधानी बरतनी होगी। किसी भी लीगल पेपर पर हस्ताक्षर करते समय लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए हर शब्द और हर क्लॉज को ध्यान से समझना जरूरी है। राहु का 12वें भाव में गोचर आपके खर्चों को बढ़ा सकता है और चीजों को अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा बना सकता है। इसलिए यदि आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट या योजना शुरू करने जा रहे हैं तो बजट में पहले से दोगुनी तैयारी रखें। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 10 रुपये खर्च करने का अंदाजा लगाया है तो बेहतर होगा कि 20 रुपये की व्यवस्था रखें, क्योंकि राहु के प्रभाव से अचानक अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय संयम और समझदारी से काम लें ताकि अवसरों का लाभ उठाते हुए किसी भी तरह के वित्तीय झटकों से बचा जा सके। यह बात सच है कि अक्सर हम खर्चों के बढ़ने का अंदाजा पहले से नहीं लगा पाते और अचानक ही बजट पर दबाव बन जाता है। इसलिए इस वक्त अपने वित्तीय प्लानिंग पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है। क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करना, किसी से उधार लेना या लोन की जाल में फंसना इस समय बिल्कुल सही फैसला नहीं होगा, खासकर जब आप बड़े प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण कामों के लिए धन जुटाने की सोच रहे हों। राहु के इस गोचर के दौरान वित्तीय जोखिम लेना टालें, क्योंकि यह समय स्थिरता के लिए अनुकूल नहीं है। वहीं अगर हम रिश्तों और आपकी भावनाओं की बात करें तो हर इंसान के दिल में कुछ खास उम्मीदें और इच्छाएं होती हैं जो उसे शांति और खुशी की ओर ले जाती हैं। इस समय अपने दिल की आवाज को समझना और रिश्तों में सहनशीलता बरतना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इस समय ऐसा हो सकता है कि आपके मन में पुराने रिश्ते या बीते हुए संबंधों की यादें वापस आ जाएं, लेकिन उन रिश्तों को दोबारा जीवित करने की कोशिश में अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करना सही नहीं होगा। मैं यही कहूंगा कि पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत की ओर बढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। खासकर कुछ लोग गुप्त प्रेम या पुराने वादों की यादों में फंसे रहते हैं, जो न केवल वक्त की बर्बादी है बल्कि अंत में पछतावे का कारण भी बनता है। अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो जहां पहले डिप्रेशन की समस्या काफी ज्यादा थी, वहीं अब वह धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी चिंता और मन की भारीपन बनी हुई है जो आपके नींद के पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस वक्त मानसिक सुकून पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है ताकि धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार हो सके। अभी भी डिप्रेशन की परछाई बनी रहेगी, साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्याएं और खासकर बाएं आंख में कुछ परेशानी या पैरों में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बैक पेन की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठने या खड़े रहने से सर्वाइकल या मसल पेन जैसे इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में फेफड़ों, आंखों, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है। अपनी नींद पूरी करें, खूब पानी पिएं और कोशिश करें कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें, क्योंकि यह आदतें राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकती हैं। राहु के भ्रम में फंसने के कुछ संकेत भी होते हैं, जैसे देर तक जागना, सुबह देर से उठना, काम में असमंजस होना या सपने और हकीकत के बीच फर्क न समझ पाना। अगर आप खुद को ऐसे हालात में पाते हैं तो समझ जाइए कि राहु की ऊर्जा आपके दिमाग पर भारी पड़ रही है और आपको खुद को सचेत करना होगा ताकि भ्रम के जाल में फंसे बिना अपनी जिंदगी को सही दिशा दे सकें। जो सपना आपको सच लग रहा है वह असल जिंदगी से बहुत दूर हो सकता है, जैसे हवा में तैरती कोई आभा हो। अक्सर हम छोटे छोटे नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं और बस मौज मस्ती में उलझे रहते हैं, लेकिन यही चीजें अंत में दिल को गहरा ठेस पहुंचाती हैं। खासकर जब हम किसी लग्जरी चीज के पीछे या बड़े सपनों के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने लगते हैं, तो यही राहु का भ्रम पैदा करने का तरीका होता है। याद रखिए, कोई भी सफलता या बड़ी उपलब्धि बिना मेहनत के नहीं मिलती। राहु आपको गुमराह कर सकता है ताकि आप बिना सोचे समझे धन खर्च करें, लेकिन अगर आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं और धैर्य रखें तो राहु आपको सही अवसर भी दे सकता है। इसलिए किसी भी लालच या आवेग में आकर पैसों को बर्बाद करने से बचें और समझदारी से अपने फैसले लें
ताकि भ्रम की जाल में फंसने से बचा जा सके। राहु की सप्तम दृष्टि अब आपके लिए एक चेतावनी लेकर आई है, जिससे सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है। इस दृष्टि का असर आपके 8वें घर पर पड़ रहा है, जहां आपके दुश्मन सीधे मुकाबले में नहीं बल्कि छुपकर वार करेंगे। मतलब पीछे से बातों में गलतफहमी फैलाना, अफवाहें उड़ाना, जानबूझकर गुमराह करना और आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना शामिल है। यह तभी संभव हो पाता है जब आपके काम, सोच और गतिविधियों की जानकारी दूसरों तक पहुंचती है। इसलिए इस वक्त आपको अपनी हर योजना और विचार को सावधानी से गुप्त रखना होगा। लेकिन साथ ही राहु की यह चालाकी कुछ नए करियर के अवसर भी दे सकती है। ऐसे मौके जहां राहु की ऊर्जा आपको अप्रत्याशित सफलता और अनोखे रास्ते दिखा सकती है। इसलिए इस समय सोच समझकर कदम बढ़ाएं, अपने इरादों को साफ रखें और नए प्रयोग करने से न डरें, क्योंकि राहु की छाया में ही कुछ नयापन और प्रगति भी संभव है। अगर आप अभी अपने करियर में कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन चीजें आपके मुताबिक नहीं बन रही हैं, तो राहु की ऊर्जा आपके लिए कुछ खास रास्ते खोल सकती है। खासकर 12वें घर से जुड़े क्षेत्रों में, जैसे विदेश यात्रा, विदेशी नौकरी या किसी एमएससी यानी मरीन, एयरलाइन, क्रूज जैसी जॉब्स में कदम रखना फायदेमंद साबित हो सकता है। राहु ज्ञान और तकनीक का प्रतीक ग्रह है, इसलिए टेक्नोलॉजी या वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्पों पर ध्यान देना आपके लिए सही रहेगा। भले ही शुरुआत में वेतन कम हो या मुनाफा सीमित लगे, लेकिन ये अवसर आपको लंबे समय में अपनी प्रतिभा और मेहनत दिखाने का मौका देंगे। साथ ही ये नौकरियां आपको घर से काम करने की स्वतंत्रता भी देंगी, जिससे आप अपने अन्य प्रोजेक्ट्स या रुचियों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। तो अगर आप नई दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो इन राहु संबंधित क्षेत्रों में अपनी कोशिश जरूर जारी रखें, क्योंकि राहु का साथ आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। राहु की ऊर्जा हमें यह सिखाती है कि मेहनत से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट तरीके से काम करना, जहां कम समय में ज्यादा हासिल किया जा सके। मतलब राहु आपको ऐसी रणनीति अपनाने की प्रेरणा देगा, जिससे आप बिना ज्यादा समय गंवाए एक साथ कई लक्ष्य हासिल कर सकें। लंबी यात्रा या व्यर्थ की मेहनत से बचना बेहतर होगा, क्योंकि राहु अक्सर योजना बनाते वक्त हमें सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन असल में वह समय बर्बाद करवा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ज्यादातर काम ऑनलाइन करें, मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे अपने समय को बचाएं और नई संभावनाओं को पकड़ें। खासकर उन जातकों के लिए जो चिकित्सा, सरकारी सेवाएं, आध्यात्मिक मार्ग या किसी बिजनेस में कदम रखना चाहते हैं, राहु का प्रभाव बेहद सकारात्मक साबित होगा और ये क्षेत्र आपके लिए नए अवसर खोलेंगे। इस समय अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें और स्मार्ट वर्क की ताकत को अपनाएं, ताकि राहु की कृपा से सफलता आपके कदम चूमे। क्रिएटिव दुनिया में चाहे फिल्म हो, संगीत हो, गायकी या नृत्य, या फिर आर्ट और डिजाइनिंग जैसे आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग और ज्वेलरी डिजाइनिंग तक, राहु का यह गोचर इन सभी रचनात्मक क्षेत्रों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आ सकता है। इस समय आप अपनी प्रतिभा और कल्पनाशीलता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, जहां आपकी क्रिएटिविटी को मजबूती मिलेगी और नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो सकेगी। लेकिन ध्यान रखें कि इस दौरान कुछ गलत आदतों से बचना बेहद जरूरी है। अनावश्यक खर्चे, दिखावे के लिए फालतू खर्च करना, देर रात तक जागना जैसी आदतें आपको कमजोर कर सकती हैं। साथ ही शरीर और मन को ऊर्जा से भरने के लिए सही समय पर आराम करना जरूरी होगा। राहु के प्रभाव में जो सावधानियां आप बरतेंगे, वही आपको सफलता और स्थिरता की ओर ले जाएंगी। इसलिए गलत राहों से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। चाहे वह गलत आदतों का सहारा लेना हो, अनुचित व्यवहार करना हो या छुपे हुए रिश्तों में उलझना हो, हमें हर तरह के नकारात्मक रास्तों से दूर रहना होगा और अपनी गलतियों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। अक्सर जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मन में अनचाही चिंताएं जन्म लेती हैं, नकारात्मक विचारों का सैलाब उमड़ता है और डर का साया हमारे ऊपर मंडराने लगता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि हम खुद को दूसरों से जोड़े रखें, बातचीत करें, नए आइडियाज लें और जानें कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कैसे सफल हो रहे हैं, किस तरह आर्थिक प्रगति कर रहे हैं।
जब तक हम संवाद नहीं करेंगे, विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक इन सकारात्मक बदलावों की समझ हमारे पास नहीं आएगी और समस्याएं बनी रहेंगी। तो इस गोचर के दौरान जो सबसे जरूरी कदम है वह है खुलकर बात करना, सीखना और अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भरना। राहु की महत्ता को समझते हुए इसे संतुलित और सकारात्मक दिशा में ले जाना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए हम कुछ व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने आराध्य देवताओं, चाहे वह मां दुर्गा हो, हनुमान जी, भगवान शिव, श्री कृष्ण या खाटू नरेश जी के मंत्रों का जाप नियमित रूप से करें। गहरी और पर्याप्त नींद लेना भी बेहद जरूरी है, कम से कम 6 से 8 घंटे, ताकि आपका मन और शरीर दोनों तरोताजा रहे। इसके साथ ही कोशिश करें कि शनिवार के दिन आप किसी सामाजिक सेवा में हिस्सा लें, जैसे अस्पताल में मरीजों की सहायता करना या जेल के कारागार में किसी तरह की सेवा देना। हो सकता है ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन कारागार में पौधे लगाना, पानी की व्यवस्था करना या वहां के पुलिसकर्मियों को थोड़ी गर्माहट या भोजन देना भी आपके लिए राहु के प्रभाव को संतुलित करने का असरदार तरीका साबित हो सकता है। इस तरह की छोटी छोटी सकारात्मक पहलें आपके जीवन में राहु की अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देंगी और आपको मानसिक शांति के साथ साथ अच्छा भाग्य भी प्रदान करेंगी। यह समय एक चुनौती और सावधानी की मांग करता है, इसलिए यह उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। इस दौरान अपने मन की भावनाओं को डायरी में लिखना और खुद को मानसिक रूप से साफ रखना बेहद फायदेमंद रहेगा। खासकर यदि आप किसी लीगल मामले में उलझने से बचना चाहते हैं तो सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले 1.5 साल में गलत कदम उठाने पर कानूनी विवाद शुरू होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। चाहे आपका काम पूरी तरह सही क्यों न हो, टैक्स या सरकारी नियमों की अनदेखी से भी बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कदम से पहले, चाहे वह व्यवसाय से जुड़ा हो या अन्य कोई बड़ा फैसला, हमेशा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। इस तरह की सजगता आपके लिए सुरक्षा की चादर बनकर काम करेगी और अनजाने में होने वाली गलतियों से बचाएगी, जिससे आपका सफर सहज और सुरक्षित बनेगा। चाहे आप कितने भी सीधे सादे क्यों न हो या कितनी भी गलतियां कर लें, इस समय आपको फंसने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए बीच का रास्ता अपनाना और सतर्क रहना जरूरी है। टैक्स या कोई भी कानूनी दस्तावेज हो, हर बात का पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखना बेहद आवश्यक है, ताकि किसी भी परिस्थिति में आप खुद को बचा सकें। स्वास्थ्य की बात करें तो इस गोचर का सबसे बड़ा असर आपकी आंखों पर पड़ सकता है। साथ ही नींद में कमी, मानसिक तनाव, चिंता और स्ट्रेस जैसी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। आपकी इम्यूनिटी पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि 12वां घर स्वास्थ्य और अस्पताल से जुड़ा होता है, जो अनचाहे खर्च और बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए मैंने पहले ही सुझाव दिया था कि इस समय आप अस्पतालों या कानूनी संस्थानों में सेवा या सहायता कार्य करें, जिससे आपके कर्मों को सकारात्मक ऊर्जा मिले और इस चुनौतीपूर्ण दौर में आपका मन और शरीर दोनों मजबूत रहे। इस ग्रह गोचर के दौरान जिन लोगों के नाम सी, जे, टी या एन अक्षर से शुरू होते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये रिश्ते आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वहीं एम, पी, आर और एस अक्षर वाले लोग आपके लिए कुछ हद तक सहायक साबित हो सकते हैं। राहु जहां खर्चों को बढ़ावा देता है, वहीं यह स्मार्ट तरीके से बचत और निवेश करने का रास्ता भी दिखाता है। इसलिए इस वक्त पैसों को समझदारी से संभालना बेहद जरूरी है। अपनी वित्तीय सीमाओं का ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें और दिखावे या फिजूल खर्ची के जाल में न फंसे, क्योंकि ऐसा करना केवल आपका समय और धन दोनों गंवाने जैसा होगा। सही दिशा में सोच समझकर कदम बढ़ाएं, ताकि राहु की ऊर्जा आपके लिए लाभकारी साबित हो। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लेता है, वह असल में एक योगी के समान होता है और आपको भी इसी राह पर चलते हुए खुद को ऐसे ही स्थिर और संतुलित बनाना है। अब बात करते हैं राहु के ऐसे प्रभावी उपायों की जो इस समय आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। सबसे पहले राहु का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रम ब्रह्म सह
राहवे नमः नियमित रूप से जपना शुरू करें, खासकर शनिवार के दिन। साथ ही काली उड़द या नारियल को बहते जल में प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। अपने बाएं हाथ में काले धागे से जुड़ा चांदी का छल्ला पहनना भी लाभकारी रहेगा। सोने से पहले हनुमान चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें, इससे मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा यदि संभव हो तो अस्पताल या जेल जैसे सामाजिक संस्थानों में बिना प्रचार प्रसार के कुछ जरूरी वस्तुएं दान करें, जैसे कॉपी, पेन या पीने का पानी, जो वहां के लोगों के काम आ सके। यह छोटा सा दान भी राहु के प्रभाव को संतुलित करने में बड़ी मदद करेगा और आपके लिए सौभाग्य का द्वार खोलेगा। जब राहु 12वें घर में प्रवेश करता है तो यह संकेत देता है कि हम धीरे धीरे सांसारिक रिश्तों से दूरी बनाने लगते हैं, जैसे कि मोह माया की परतें छंटने लगती हैं और एक तरह का वैराग्य मन पर छा जाता है। यह समय खुद से जुड़ने और अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचानने का होता है। यह स्थिति भ्रम की कुंडली को तोड़ने या उसमें डूब जाने का फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उस भ्रम के जाल में फंसना चाहते हैं या उससे बाहर निकलना चाहते हैं? गहराई में उतरिए, लेकिन अंधकार में नहीं। अपने मन को भटकने से रोकिए और आत्मचिंतन की शक्ति को अपनाइए। यही राहु के बदलाव का सार है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।